हेलो एवरीवन स्टूडेंट। मैं जितेंद्र चौहान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। आप कैसे हैं साथियों? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे आप। तो चलिए, पिछले क्लास में हम देखे थे कैलेंडर के कंसेप्ट के बारे में। कैलेंडर का क्वेश्चन कैसे किया जाता है बेसिक फंडामेंटल मेथड से। लेकिन हम आपको ये बताए थे कि एग्जाम में करना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अब आ रहा है, उसमें ये नहीं है कि कितना आप क्वेश्चन कर लीजिए उससे मतलब नहीं है, कितना आपको आ रहा है उससे मतलब नहीं है, आप कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं उससे मतलब है। तो उसके लिए कुछ हम आज आपको ट्रिक बताएंगे जिससे कि मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चन ऑफ नंबर अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि मेन बेसिकली आपको ये दिख रहा है कि कितना से कितना ज्यादा हम क्वेश्चन अटेंड कर लें। तो वही आज हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि कैलेंडर का जो भी क्वेश्चन आ गया उसको सेकेंडर में कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ हम आपको ईयर का कोड, सेंचुरी ईयर का कोड और कुछ हम आपको जो है मंथ का कोड बताएंगे। या मंथ का कोड थोड़ा सा आप उसको जो है रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए। याद करने का ट्रिक भी हम बताएंगे, थोड़ा सा उसको याद कर लीजिए। उसके बाद चाहे कोई भी एग्जाम हो, किसी तरह का कैलेंडर का क्वेश्चन किसी तरह का चाहे आए, उसमें आपको कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तुरंत जो है अपना उसको कोड कोड डालिए या कोड डालकर जोड़कर और नंबर निकाल कर तुरंत जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। तो चलिए आगे हम देखते हैं सेंचुरी ईयर का कोड। सेंचुरी ईयर के कोड के बाद हम देख लेंगे मंथ का कोड। चलिए, शताब्दी वर्ष, हम सेंचुरी ईयर का कुछ कोड देख लेंगे। आपको सेंचुरी ईयर का कोड हम निकालने के लिए बता दिए हैं, सेंचुरी ईयर में कैसे आपको वो और डे निकालना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन बता दिए, हम सिर्फ आज जो है कोड लिख देंगे, उसके बाद मंथ का कोड लिख देंगे। चलिए, तो सेंचुरी कोड में उस दिन हम आपको बताए थे 100 वर्ष में 5 विषम दिन होता है, 200 वर्ष में 3 विषम दिन होता है, 300 वर्ष में 1 विषम दिन होता है और 400 वर्ष में 0 होता है। क्योंकि 400 जो है वो क्या है, हमारा लिप सेंचुरी ईयर है। लिप सेंचुरी ईयर का वो आउट डे क्या होता है, 0 होता है। तो ये याद करने का हम आपको तरीका भी बता दिए थे, या तो किसी गाड़ी का नंबर याद करिए 5310, या नहीं तो जो है आप याद रखिए 5 से चालू करिए और नंबर से नीचे चलिए 5310, या नहीं तो 5310 याद रखिए। और ये जो है हर 4 साल पर जो है 4 साल के बाद ये रिपीट होता चला जाएगा। जिससे कि मान लीजिए 500 का लिखे, 600 का लिखे, 700 का लिखे, 800 का लिखे, ये सब आपका रिपीट होता चला जाएगा। तो ये भी यहाँ सीधे 5310 लिख लीजिए। उसी तरह यहाँ आप लिख सकते हैं ये आपका 900 हो गया, 1000 हो गया, 1100 हो गया, 1200 हो गया। अब उसी तरह यहाँ लिखिए
5310 हर 12 साल के बाद क्या होगा, हर 4 साल के बाद ये रिपीट होगा। फिर ये क्या हो जाएगा, 5310 तो अभी आप यहाँ 1700 ले लीजिए, 1800 हो गया, 1900 हो गया, 2000 हो गया। उसी तरह लिखिए 5310, सिर्फ 5310 आप याद रखिए। फिर से आपका 2100 हो गया, 2200 हो गया, 2300 हो गया, 2400 हो गया। इसी तरह हर 4 साल पर क्या हो जाएगा आपका, ये रिपीट होता चला जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं सेंचुरी ईयर है, 100 वर्ष में उस दिन बताए थे कैसे निकलता है। 100 वर्ष में पाँच पाँच और डे हुआ, 200 वर्ष में 3 ही हुआ, 300 वर्ष में आपका 1 और डे हुआ, और 400 वर्ष में क्या हो गया, 0 और डे, क्योंकि 400 वर्ष जो है क्या है, वो सेंचुरी लीप ईयर है। और जब भी सेंचुरी लीप ईयर आएगा तो उसमें नंबर ऑफ और डे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यानी साफ शब्दों में आप एक बात ध्यान रखिए, 400 से आप क्या करिए कि डिवाइड करिए, कोई भी सेंचुरी ईयर दिया हो, जितना शेष आए, जितना वर्ष उसमें शेष आए, वो जो शेष बचेगा उसका कोड लिख दीजिए। तो शेष क्या बचेगा, या तो 100 बचेगा, या 200 बचेगा, या 300 बचेगा, यही बचेगा। 100 बचेगा तो 5 उसका कोड लिख दीजिए, 200 बचेगा तो 3 कोड लिख दीजिए, 300 बचेगा तो 1 कोड लिख दीजिए, 400 बचेगा तो 0 कोड लिख दीजिए। तो यानी कि आपको ऐसे भी कर लेना है, 400 से उसे डिवाइड कर दीजिए, जो शेष बचे उसका सेंचुरी कोड का कोड लिख दीजिए। केवल 5310 आप याद रखिए, या नहीं तो ऑड नंबर में याद रखिए 5310। चलिए अब हम जो है ये देख लिए। उसी तरह 400 के बाद 500, 600, 700, 800 उसी तरह रिपीट हो जाएगा। फिर 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, ये आपका हो गया। फिर आपका 1700 से रिपीट हो जाएगा, 1700, 1800, 1900, 2000 हो गया, जो वर्तमान इस समय हम लोग चल रहे हैं 2000 ईस्वी में। अब आपका 2100 हो गया, 2200 हो गया, 2300 हो गया, 2400 हो गया। वर्तमान हम लोग 21वीं सदी में घुस चुके हैं, 2000 पार कर चुके हैं, ठीक। तो हमको जो है बेसिकली सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आते हैं 2016 से लेकर ये 2000 तक आएंगे बेसिकली क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन बहुत कम ही पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए हम मंथ का भी कोड देख लेते हैं। मंथ का कोड कैसे निकालते हैं, मंथ हो गया, आपका कोड हो गया, ये हो गया आपका ऑर्डिनरी ईयर, और ये हो गया आपका लीप ईयर। चलिए लिखिए, जनवरी, मार्च, 3 3 का लिखते जाइए। अप्रैल, मई, जून। अगस्त, सितंबर। अक्टूबर, नवंबर, और ये हो गया आपका दिसंबर।
ये हो गया जनवरी, हो गया फरवरी, हो गया मार्च, हो गया अप्रैल, हो गया मई, हो गया जून, हो गया जुलाई, हो गया अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब हम इसमें ये देखेंगे जनवरी का कोड क्या होगा। याद करने का आपको हम ट्रिक बताएंगे, क्या होगा जनवरी का कोड। चलिए, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, तीन तीन महीना का आप लीजिए पेयर। क्योंकि जो है आपका क्या होता है, बैंक में तीन तीन महीना का क्या तिमाही चलता है, उसी उसी को बेस मान लीजिए, तीन तीन महीना के पेयर लीजिए और तीन तीन महीना के पेयर लेकर तीन तीन महीना का कोड लिख लीजिए। आसान रहेगा, रीजनिंग है, रीजनिंग भाषा में हम आपको अभी समझा रहे हैं कोड को कैसे याद किया जाएगा। चलिए, ये जो है आपका हो गया कोड। जनवरी फरवरी मार्च का हो गया 144, जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4। अप्रैल का क्या हो गया 0, मई का हो गया 2 और जून का हो गया 5। जुलाई का हो गया 3, अगस्त का हो गया 3 और सितंबर का हो गया 6। नवंबर का हो गया 1, नवंबर अक्टूबर का हो गया 1, नवंबर का हो गया 4 और दिसंबर का हो गया 6। अब रह गया बात कि हम इसको याद कैसे करेंगे। याद कैसे हम करेंगे, तो ये आपका जो है कोड हो गया, कोड में आपका ऑर्डिनरी हो गया, सेंचुरी ईयर हो गया। तो जब सेंचुरी ऑर्डिनरी ईयर आएगा तो इसका हम यूज करेंगे। तो हम इसको याद कैसे करेंगे, देखिए ये देखिए, ये मिलकर क्या हो रहा है 12 का स्क्वायर। ये 12 का स्क्वायर आप याद रखिए 144। ये जो है आप 5 का स्क्वायर रखिए, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ये जो है आप याद रखिए 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। ये क्या होता है, इसको क्या करिए 12 का स्क्वायर प्लस 1 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 146। 12 का स्क्वायर प्लस 2 आप कर दीजिए, प्लस 2, ये हो गया 146। अब देखिए, कोई भी संख्या जितना डिजिट में हमको लिखना है, यदि उससे कम संख्याएं आती है तो उतना डिजिट में लिखने के लिए हमको क्या होता है, पहले जीरो बैठा दिया जाता है। मान लीजिए हमको 2 डिजिट की संख्या लिखना है और उसमें केवल हमको 1 डिजिट की अंक दिया है, तो उसके पहले हम क्या लिख देंगे 0। जैसे हमको मान लीजिए 4 दिया है, 4 को हमको 2 डिजिट में लिखना है तो क्या कर देंगे 0 4। उसी तरह मान लीजिए हमको जो है 6 अंक का संख्या लिखना है और वो 2 अंक दिया है, तो दो उसके पहले क्या कर देंगे 0 बैठा देंगे। तो वही जो है 25 है, हमको 3 अंक में इसको लिखना है, तो 25 के पहले क्या कर देंगे 0 बैठा देंगे। उसी तरह 36 के पहले क्या कर देंगे 0 बैठा देंगे। तो ये निश्चय ही आपको जो है ये अब याद हो जाएगा। क्या इसको करना है, एक याद रखिए 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। अब क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, तो 25 क्या हो जाएगा आपका 25 को 3 डिजिट में लिखना है, तो 3 डिजिट में लिखना है, तो उसको क्या करेगा 25 के पहले एक 0 बैठा दिया जाएगा, तो 0 2 5। 6 स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 36 के को हमको क्या लिखना है 3 डिजिट में लिखना है, तो पहले 0 बैठा दिया जाएगा। अब क्या 146 है तो 12 स्क्वायर, ये 12 स्क्वायर है, 12 स्क्वायर में 2 जोड़ दिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 146। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि हमारा कोड जो है पूर्ण रूप से याद हो गया। क्या हो गया, एक 144 याद रखिए, 0 25 याद रखिए, 0 36 और 146। अब हम देखेंगे 144, एक 0 25, 0 36 और 146। अब हम इसमें ये देखेंगे कि एक तो ऑर्डिनरी होता है ईयर होता है, एक लीप ईयर हमारा होता है। तो हम जानते हैं, अच्छा तरह से हम जानते हैं कि हमारे लीप ईयर जो होता है वो क्या होता है, उसमें एक दिन अधिक होता है। तो एक दिन जब अधिक होगा तो उस केस में हमारा जनवरी फरवरी जब आएगा तो उसमें इसमें क्या किया जाएगा एक दिन घटा दिया जाएगा। तो लीप ईयर के लिए हमारा कोड क्या हो जाएगा, इसमें से एक घटा दिया जाएगा, जनवरी में से एक घटा दिया जाएगा तो हमारा हो जाएगा 0, और फरवरी में से एक घटा दिया जाएगा तो हमारा हो जाएगा 3, और बाकी मार्च से हमारा सब वैसे ही रह जाएगा।
उसके बाद हमारा कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि जनवरी फरवरी केस में सिर्फ और सिर्फ हमारा चेंजिंग होता है कहाँ, सिर्फ जनवरी और फरवरी के ही डेट में हमारा चेंजिंग होता है निकलते समय। जैसे फरवरी पार कर जाएगा मार्च से हमारा कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो सिर्फ आपको लीप ईयर यदि क्वेश्चन करने का दे दिया जाए और यदि वो फरवरी के बाद का क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इसलिए इस कोड में जब भी लीप ईयर आए तो आप लीप ईयर में जनवरी और फरवरी में एक दिन घटा दीजिए और एक दिन घटाकर अपना कोड लिख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 3 हो गया, ये 6 एज टू एज उसी तरह उतर जाएगा। ये हो गया आपका 1 4 और 6। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये कोड याद हो गया होगा। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं 144 025 036 और 146। आप शॉर्ट में भी इसको लिख सकते हैं याद करने के लिए। बहुत ही कठिन नहीं है इसको याद करना। एग्जाम में भी जाइए तो यदि ये डर है कि मान लीजिए भोर पड़ जाएगा तो लिख लीजिए आप 144 025 036 और 146। इसको आप जो है याद कर लीजिए। अब ये मंथ का कोड आपको पता चल गया और मंथ के कोड के साथ साथ आपको जो है सेंचुरी ईयर का भी पता चल गया। अब इसके बेस पर हम जो है क्वेश्चन करेंगे। देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेकेंडों में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। For a question, what day will be 26 जनवरी 1950? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन पड़ा था? तो इसको हम एकदम शॉर्ट फॉर्म में जो है हम सॉल्व करेंगे। हमको किस दिन को निकालना है, कौन सा दिन पड़ा था? 26 जनवरी, यहाँ लिख दीजिए 26 जनवरी 1915 लिख दीजिए। अब इसमें हमको सिर्फ एक चीज ध्यान देना है, डेट कौन सा है, मंथ कौन सा है। मंथ के बाद हमको ये देख लेना है कि सेंचुरी ईयर कौन सा है। सेंचुरी ईयर के बाद देख लेना है सेंचुरी ईयर के बाद हमारा कितना ईयर जो है एक्स्ट्रा जा रहा है। उसमें देख लेना है एक्स्ट्रा जो जा रहा है उसमें कितना हमारा ऑर्डिनरी ईयर पड़ रहा है और कितना हमारा लीप ईयर पड़ रहा है। ये हमको बेसिकली लिख लेना है और लिख कर जो है हमको जोड़कर और डे निकाल लेना है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, डे लिख देंगे। सबसे पहले हम डे लिख देंगे। डे के बाद क्या लिखेंगे, मंथ कोड लिखेंगे। मंथ कोड लिखेंगे। मंथ कोड के बाद क्या लिखेंगे हम, सेंचुरी ईयर लिखेंगे। सेंचुरी ईयर कोड लिखेंगे। उसके बाद क्या हम लिखेंगे, सेंचुरी ईयर कोड के बाद सेंचुरी ईयर कोड लिख लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कितना इसमें लीप ईयर पड़ रहा है और इसमें हम देख लेंगे कितना जो हमारा टोटल ऑर्डिनरी ईयर है। टोटल ईयर हम लिख देंगे और उसके बाद हम देख लेंगे इसमें 5 जोड़ देंगे। अंत में 5 जोड़ देंगे। 5 के मान लीजिए 5 याद रखिए उसको, जितना भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप ट्रिक से करिएगा, उसमें लास्ट में 5 जोड़ दीजिएगा। 5 जोड़ लीजिए। मान लीजिए कि आपका जो है पंचांग होता है, हिंदी में पंचांग ही कहा जाता है, उसी को मानकर चलिए कि पंचांग है तो भाई 5 उसमें जोड़ लीजिए। तो उसमें एक्स्ट्रा 5 जोड़ लीजिए। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको डे कौन सा पड़ा है, 26 जनवरी पड़ा है। 26 जनवरी। मंथ कौन सा पड़ा है हमारा, जनवरी, तो जनवरी का हम कोड लिख लेंगे। उसके बाद सेंचुरी ईयर कौन सा है हमारा, तो 1900 है सेंचुरी ईयर। अब इसमें हम देखेंगे कि कितना वर्ष है, तो 50 वर्ष है। 50 वर्ष में कितना हमारा लीप ईयर पड़ेगा वो लिख लेना है और टोटल कितना वर्ष लिखा है वो लिख लेना है। तो हमको ऑड नंबर निकाल कर और टोटल में 5 जोड़कर हमको ऑड नंबर निकाल लेना है। और इस तरह हमारा जो भी ऑड नंबर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा,
वो डे फाइंड हो जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं किस डेट को निकालना है, तो 26 जनवरी को निकालना है। तो 26 प्लस कर दीजिए, प्लस मंथ कौन सा है, जनवरी। जनवरी क्या है, 1950 है। 1950 क्या है, 1950 जो है आपका ऑर्डिनरी ईयर है, क्योंकि ये लास्ट के दो डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये क्या होगा, हमारा ऑर्डिनरी ईयर होगा। ऑर्डिनरी ईयर तो यहाँ लिख लीजिए। तो मंथ का कोड क्या हो जाएगा हमारा, जनवरी का 1 होता है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, 1 1 लिख लेंगे यहाँ, प्लस। अब सेंचुरी ईयर हमारा इसमें कितना है, 1900। तो यहाँ सीधे लिख लीजिए 1900 प्लस 50। और उसके बाद आप लीप ईयर लिखिएगा, लीप ईयर प्लस 5। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, 26 प्लस 1 प्लस 1900। 1900 का कोड क्या हो जाएगा, 1600 पर क्या हो जाएगा, 1600 पर आपका जीरो हो जाएगा, और 300 पर क्या हो जाएगा 1। 1600 के बाद 300 हमारा शेष बचा, तो हमारा क्या हो जाएगा 300 का 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस। अब चलिए ये 50 है, 50 वर्ष, तो इसको 50 लिख दीजिए। अब इसमें कितना हमारा लीप ईयर आया, 50 में 4 से भाग दे दीजिए। 50 में 4 से जब आप भाग दीजिएगा तो जितना आएगा वही हमारा क्या होगा, लीप ईयर होगा। 50 में 4 से भाग दीजिएगा तो आपको जो है लगभग 12 आएगा, तो 12 हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर। तो यहाँ लिख लीजिए आप 12, ये 12 हो गया, और प्लस क्या हो गया 5। तो कितना हो गया हमारा, 26 जनवरी, 26 तारीख को। तो 26 लिख लीजिए। अब मंथ का कोड लिख दिए, जनवरी है तो 1 हो गया। सेंचुरी ईयर में 1900 का कोड हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। 1950 में निकलना है 50 वर्ष, तो 50 वर्ष लिख दीजिए। अब प्लस कितना इसमें हमारा लीप ईयर आ रहा है उसको जोड़ दीजिए, तो 12 लीप ईयर आएगा। अब प्लस जो है उसमें 5 ऐड कर दीजिए, टोटल को जोड़कर और नंबर निकाल दीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसको जोड़ने पर हमारा क्या आएगा, इसको जोड़िए तो आएगा 95। 95 को क्या करिए, 95 को 7 से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। या हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, जो रिमाइंडर आएगा वही क्या होगा, और डे होगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, 2 7 त्रिक 21। रिमाइंडर हमारा 4 आ गया। तो रिमाइंडर 4 आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 4 आएगा तो क्या हो जाएगा, कौन सा दिन आएगा, आप सोमवार को एक मान लीजिए और वहां से जो है आप निकाल लीजिए। चलिए तो 4 क्या हो जाएगा, जो और डे, तो टोटल नंबर ऑफ और डे क्या आ गया इसमें, टोटल नंबर ऑफ और डे आपका आ गया कितना, 4। 4 किसको डिनोट करता है, आपको हम बताए हैं उस दिन का, थर्सडे को। तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन पड़ेगा, थर्सडे। आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं, यही ना वीक होता है, ये आपका मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, ये आपका थर्सडे हो गया, ये फ्राइडे हो गया, और ये सैटरडे हो गया, और ये क्या हो गया, संडे हो गया। तो हमको कोड यहाँ से 1 चालू करना था, 3 4 5
ये 6 था, और ये क्या संडे का कोड क्या था, 0 था। तो हमको कहाँ से स्टार्ट करना था, सोमवार से 1 निकालना था। तो हमको नंबर और डे क्या आ गया है, 4। तो 4 क्या हो जाएगा, थर्सडे। यानी 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन पड़ा था, तो गुरुवार पड़ा था, बृहस्पतिवार। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन निकाल लीजिए। ये क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसको देखिए कैसे सॉल्व होगा। चौबीस अगस्त 2001 को निकालिए कौन सा डे पड़ेगा। व्हाट डे विल बी 24 अगस्त 2001। तो इसमें निकालिए कौन सा डे आपको पड़ेगा। तो सेम उसी तरह लिख देना है। ये कौन सा है, अगस्त मंथ है। अगस्त मंथ है तो अगस्त मंथ का कोड आपको लिख देना है, 24 तारीख है उसको लिख देना है। उसके बाद आपको देखना है कि कौन सा सेंचुरी ईयर पड़ा है, सेंचुरी ईयर का कोड लिख देना है, कितना एक्स्ट्रा ईयर है, और उसके बाद 5 हमको जोड़ देना है लीप ईयर के बाद। तो चलिए हम देखते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें डे लिखेंगे। डे के बाद क्या लिखेंगे, मंथ कोड। मंथ कोड लिखेंगे। मंथ कोड के बाद क्या लिखेंगे, सेंचुरी ईयर लिखेंगे। सेंचुरी ईयर के बाद क्या लिखेंगे हम, लीप ईयर लिखेंगे। और लीप ईयर के बाद टोटल ईयर हम लिख देंगे, और टोटल ईयर के बाद क्या लिख देंगे हम, +5 कर देंगे। तो चलिए इसमें हम लिख रहे हैं, किस तारीख को निकालना है, 24 को निकालना है। मंथ कोड 2001। 2001 हमारा क्या है, सेंचुरी ईयर है कि ऑर्डिनरी ईयर है। 2001 क्या है, ये जो लास्ट 2 डिजिट जो है वो क्या है, वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, डज नॉट डिविजिबल 4। तो हम क्या करेंगे, ऑर्डिनरी ईयर हो गया, तो ऑर्डिनरी ईयर का कोड हम लिखेंगे। तो सितंबर का क्या हमारा कोड कोड हो गया, यहाँ आप देख सकते हैं कोड आपको हम बताए थे। ये सितंबर का कोड यहाँ आपका है, सितंबर का कोड जो है आप देख सकते हैं। सितंबर का कोड आपका जो है क्या आया है, 036 आया। तो सितंबर का कोड आपका क्या है, 6 है। तो सितंबर का कोड आप लिख लीजिए। और सितंबर का कोड लिखने के बाद जो है आप, तो क्या हो गया आपका 6 और प्लस। अब इसमें देखिए सेंचुरी ईयर कितना है, तो 2000 है। तो सेंचुरी ईयर 2000 का कोड हम लिख देंगे, प्लस एक है। 2000 के बाद एक वर्ष हमारा आ गया है, तो सिर्फ एक वर्ष इसमें एक्स्ट्रा हुआ है 2 वर्ष के बाद। तो ये हमारा क्या है, लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 4 से भाग नहीं लगेगा। तो लीप ईयर क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। और टोटल ईयर कितना है, 1 है, और ये 5 जोड़ दीजिए। अब चलिए 24 प्लस 6 प्लस क्या हो जाएगा, 2000 का कोड हम आपको बताए थे क्या होता है, जो भी 400 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, उसका वो क्या हो जाएगा, लीप सेंचुरी। और लीप सेंचुरी ईयर का कोड क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, क्योंकि लीप सेंचुरी ईयर में नंबर ऑफ आवर डे क्या होता है, 0 होता है। तो ये हो जाएगा आपका 0, और प्लस लीप ईयर आपका 0 आ ही गया। टोटल ईयर कितना है, 1, और +5 जो है आपको जोड़ देना है। टोटल को इसको जोड़ दीजिए। टोटल को जोड़ने के बाद जितना आपका आया टोटल योग, उसमें 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 से डिवाइड करने के बाद जितना आपका और डे आएगा वही आपका क्या होगा, डे होगा। चलिए तो क्या आ जाएगा आपका 24, इसको कर लीजिए। ये अगस्त नहीं, ये सितंबर जो है होगा यहाँ। अब थोड़ा जो है आप 24 सितंबर को निकालना है। चलिए यहाँ 7 से भाग दे लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 7 3 का 21,
और ये क्या बचेगा, 3 बचेगा रिमाइंडर, प्लस क्या हो जाएगा 6 हुआ, प्लस 0 हो गया, प्लस 0 हो गया, प्लस 1 हो गया, प्लस क्या हो गया 5। अब चलिए जोड़ दीजिए, 6 3 9, 6 3 9, 1 10 और 5 क्या हो गया 15, 6 3 9 1 10 और 5 क्या हो गया 15। अब इसको 15 को 7 से क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, 7 से डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर आए कितना आ जाएगा इसमें रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 1, 7 दूनी 14, 1 रिमाइंडर। तो 1 किसको करता है डिनोट, 1 आपका मंडे को डिनोट करता है। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो गया मंडे, यानी कौन सा दिन पड़ गया 24 सितंबर 2000, 24 सितंबर 24 सितंबर 2001 को कौन सा दिन पड़ गया आपका मंडे। तो यही जो हो गया आपका आंसर। तो ये ट्रिक से इसी तरह निकलेगा। आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डे विल बी 24 अगस्त 2004। व्हाट डे विल बी 24 अगस्त 2004 को हमको निकालना है कौन सा दिन पड़ेगा। चलिए हमको क्या है फॉर्मूला ट्रिक वाला, सबसे पहले मंथ लिख देना है, सबसे पहले हमें मंथ लिख देना है, सबसे पहले डे लिख देना है 24 अगस्त 2004। सबसे पहले हमको क्या लिख देना है डे लिख देना है, डे के बाद क्या लिख देना है मंथ कोड, मंथ कोड लिख देना है, मंथ कोड के बाद क्या लिख देना है हमको सेंचुरी ईयर लिख देना है, सेंचुरी ईयर के बाद हमको क्या लिख देना है टोटल ईयर लिख देना है, टोटल ईयर के बाद हमको क्या लिख देना है लीप ईयर लिख देना है, और उसके बाद क्या कर देना है 5, क्योंकि ये टोटल क्या हो रहा है इसमें देखिए 5 जोड़ने का कई कारण है। एक तो इसमें जो है पंचांग के लिए ही 5 जोड़ सकते हैं, टोटल जो है इसमें कितने एलिमेंट जोड़े जा रहे हैं 5, 1 2 3 4 5। तो उसके लिए भी आप याद रख सकते हैं कि 5 एलिमेंट जोड़ा जा रहा है तो 5 अंक में उसको ऐड कर दीजिए। चलिए देखते हैं, तो ये 24 लिख दीजिए प्लस, अब क्या हो जाएगा 24 हो गया, मंथ कोड अगस्त का मंथ कोड क्या हो जाएगा आपको हम बताए हैं, यहाँ एक बार देख भी लीजिए मंथ अगस्त का मंथ कोड क्या हो जाएगा। ये अगस्त का मंथ कोड आपका आया है क्या है 3 है, तो अगस्त का मंथ कोड आप 3 लिख लीजिए, 3 प्लस सेंचुरी ईयर कितना है 2000, 2000 लिख लीजिए यहाँ, प्लस टोटल ईयर कितना है इसमें 2004 का निकालना है तो 4 लिख लीजिए, प्लस इसमें देखिए 2004 है तो इसमें लीप ईयर कितना आएगा 1 लीप ईयर आएगा, तो यहाँ लिख लीजिए 1 और प्लस क्या कर लीजिए 5, क्योंकि 2004 सितंबर पूछ रहा है तो लीप ईयर क्या हुआ है आपका बीत चुका है। क्योंकि यहाँ केवल जो है कोड लिखते समय लीप ईयर है, कोड लिखते समय सिर्फ जनवरी और फरवरी के मंथ में ही क्या होता है 1 घटा दिया जाता है, बाकी एज टू एज उसी तरह रहता है। ये हो गया 24 प्लस 3 प्लस 2000 का हम बताए हैं आपको क्या हो जाएगा 0 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5। अब चलिए इसको 7 से भाग देकर छोटा कर लीजिए, 7 3 का 21 3 24, 3 रिमाइंडर बचेगा प्लस 3 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा 5। अब इसको ऐड कर दीजिए क्या हो जाएगा 3 3 6, 3 3 6 हो गया आपका, 3 3 और 3
6 हो गया, 6 4 10, 10 1 11, 11 5 क्या हो गया 16। 16 को क्या करिए आप, 16 को 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो 16 को 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2। 7 दूनी 14, 2 पूर्ण सप्ताह होगा और 2 दिन एक्स्ट्रा होगा, तो वही 2 दिन एक्स्ट्रा क्या होगा हमारा और डे हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2। अब चलिए ये क्या हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ और डे क्या हो जाएगा, हो गया टोटल नंबर ऑफ और डे आपका हो गया कितना 2। और 2 हम जानते हैं किसको डिनोट करता है, आपको पता है 2 जो है डिनोट करता है किसको, ट्यूसडे को। एक जो है संडे होता है और 2 क्या होता है ट्यूसडे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा ट्यूसडे। ये सेकेंडों में निकल देना, सिर्फ आप जो है मंथ कोड याद रखिए। मंथ कोड याद रखने के बाद आप जो है मंथ कोड याद रखिए, देख लीजिए कितना इसमें टोटल डे है, कितना इसमें लीप ईयर आ रहा है, लीप ईयर के बाद देख लीजिए इसमें कितना सेंचुरी ईयर आ रहा है, उसका कोड लिख लीजिए आप। तो अंत में 5 जोड़ दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। जितना और डे होगा वही क्या हो जाएगा डे आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डे विल बी, व्हाट डे विल बी 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। अब निकालेंगे 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे पड़ेगा। चलिए निकाल लेते हैं, है बहुत आसान इसको। है बहुत आसान इसको निकालना। क्या हम करते हैं, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं किस डेट को हमको निकालना है। 15 अगस्त 15 अगस्त निकालना है और 1947। इसमें हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले डे लिख देंगे, तब क्या लिख देंगे मंथ कोड लिख देंगे, प्लस क्या लिख देंगे हम सेंचुरी ईयर जितना है, प्लस टोटल ईयर जितना है वो लिख देंगे टोटल ईयर, और प्लस हम लिख देंगे लीप ईयर, और प्लस लिख देंगे इसमें 5, क्योंकि 5 एलिमेंट जोड़े जा रहे हैं। डे लिखिए 15 प्लस मंथ कोड अगस्त का क्या हो गया, अगस्त का मंथ कोड आपको हम समझा दिए हैं, यहाँ से फिर आपको दिखा दे रहे हैं अगस्त का मंथ कोड क्या होगा। ये आपका अगस्त का मंथ कोड हो जाएगा ये अगस्त का आपका मंथ कोड हो गया। अगस्त का मंथ कोड कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब यहाँ से आप मंथ कोड देख सकते हैं, तो मंथ कोड अगस्त का 3 लिख लीजिए, प्लस 1900 है, 1900 क्या है लिप सेंचुरी ईयर है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1900 का कोड आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 क्या होगा 300, इसमें रिमाइंडर बचेगा। 300 का कोड क्या होता है 1, प्लस टोटल ईयर कितना है 47 ईयर है टोटल, तो यहाँ 47 ईयर लिख लेंगे। और लीप ईयर इसमें कितना आएगा 47 वर्षों में, तो उसको 47 से क्या कर दीजिए, 47 को 4 से आप क्या करिए इसको डिवाइड कर दीजिए, 47/4 कर दीजिएगा, तो इसमें लगभग लगभग क्या आएगा आपका 11, 11 क्या आ जाएगा लगभग लीप ईयर, 11 लीप ईयर आएगा। तो उसमें हम लिख देंगे 11 और प्लस 5। अब टोटल को हम ऐड कर देंगे, टोटल को ऐड करने के बाद जितना हमारा और डे आएगा वही क्या हो जाएगा हमारा दिन हो जाएगा। तो चलिए इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं,
और डे निकाल कर 7 दूनी 14, ये बच जाएगा एक, इसमें रिमाइंडर बच जाएगा 3, ये +1 हो गया। इसको 7 से भाग देते हैं तो 7 6 42 और 5 47, 5 बच जाएगा। इसको 7 से भाग देते हैं, 7 एकम 7 और 4 11 हो जाएगा +5। चलिए इसको ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा 3 1 4 1 5 5 10 10 5 15, 4 क्या हो जाएगा 19। 19 को आप क्या करिए 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आपका क्या बच जाएगा 5। रिमाइंडर आपका बच गया 5। अब 5 किसको डिनोट करता है, अब भाली बांधती जानते हैं कि 5 डिनोट करता है किसको, फ्राइडे को। यहाँ लिख दीजिए, इसलिए टोटल नंबर ऑफ ऑड डे, टोटल नंबर ऑफ ऑड डे क्या हो जाएगा आपका, टोटल नंबर ऑफ ऑड डे 5। और 5 किसको डिनोट करता है, आपको अच्छा से पता है, 5 जो है फ्राइडे को डिनोट करता है। तो रिक्वायर्ड डे आपका क्या हो गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड डे विल बी क्या हो जाएगा फ्राइडे। गुड। चलिए आगे हम देख लेते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कोड से निकलना आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसी पर। ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, पूछ देता है कभी कभी। ये क्वेश्चन है फाइंड ऑड वन आउट। इसमें निकलना है कि जो नीचे दिया गया है उसमें निकलना है कि कौन जो है इसमें विषम है, कौन एक समान है और कौन विषम है इसमें। इसमें निकालिए। तो इसमें ऑड का यदि देख लिया जाए तो ऑड इसमें क्या हो जाएगा, आप 1892 लीजिए। तो 1892 क्या है, ये सेंचुरी ईयर नहीं है, ये सेंचुरी ईयर नहीं है, नॉट सेंचुरी ईयर, नॉट सेंचुरी ईयर। 1932 ले लीजिए। 1932 ये भी तो क्या है, लीप ईयर है, लीप ईयर है, बट ये क्या है सेंचुरी ईयर नहीं है, नॉट सेंचुरी ईयर। ये सब टोटल जितना है सब लीप ईयर है। 1892 भी लीप ईयर है, 1932 भी लीप ईयर है, 1916 भी लीप ईयर है, और 2000 भी लीप ईयर है। ये सारा टोटल का टोटल लीप ईयर है। लेकिन अब इसमें हमको देखना है कि कौन इसमें क्या है, विषम है, ऑड है। तो सब ये जितना है ये सब क्या है, लीप ईयर तो है बट सेंचुरी ईयर नहीं है। 1916 देख लीजिए, क्या है, लीप ईयर है बट सेंचुरी लीप ईयर नहीं है, नॉट सेंचुरी ईयर। लेकिन 2000 जो हमारा है, 2000 ये क्या है, ये लीप ईयर है, लीप ईयर भी है। लीप ईयर के बाद क्या है हमारा, सेंचुरी लीप ईयर भी है, सेंचुरी लीप ईयर भी है। तो इसमें कौन सा विषम हो जाएगा, 2000। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछता है।
इस तरह का क्वेश्चन बहुत से पूछता है, दे देगा। आप देखिएगा उसको कि ये सब तो लीप ईयर है ही, लीप ईयर है तो उसमें देखना लीप ईयर में भी कौन जो है ऑड है। तो इसमें 2000 क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, क्योंकि 2000 क्या है, लीप सेंचुरी ईयर है, और ये सब क्या है, जनरल सेंचुरी ईयर, जनरल लीप ईयर है। क्योंकि लीप ईयर भी दो प्रकार का होता है, कौन का, एक जनरल लीप ईयर होता है, एक सेंचुरी लीप ईयर होता है। तो ये सब जनरल लीप ईयर है, और ये सब क्या है, 2000 सेंचुरी लीप ईयर है। चलिए, यहाँ आपको समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना है। अब थोड़ा हम देख लेते हैं आगे चलकर कैलेंडर कैसे रिपीट करता है। समझ है ना? हम्म, समझ है। हम्म, तो कम से कम आधा घंटा लग जाए। कितना देर है? हम्म, कर ले।